हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माखन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दूसरी वीडियो में लेकर आए हैं हमारे कूलाम अंकल का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, ये पूछा जाता है और इससे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं बड़े बड़े एग्जामों के लिए। तो देखें हम क्या समझेंगे इसमें, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। तो देखो, जो हमने आवेश पढ़े थे, आवेश हमारे पास थे, तो आवेश में हम सबसे पहले देखें कि मान लो हमारे पास ऐसे कोई समान परिमाण के दो आवेश हो सकते हैं। एक आवेश ये है, इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो B। तो ये आवेश एक दूसरे से ये स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। इस आवेश का परिमाण है Q1 और इस आवेश का परिमाण अपन प्लस Q1 भी दे सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। हम समान परिमाण के दे रहे हैं तो ये Q1 और इसे Q2 नाम दे देते हैं। क्या हो जाएगा, ये प्लस Q1 है और ये Q2 है, समान परिमाण के हैं, मतलब इनके चिन्ह जो है ना पॉजिटिव है। तो ये आवेश हमारे पास कैसे है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि ये आवेश हमारे पास समान परिमाण के हैं। तो देखो, ऐसे हम इसको समझने के लिए और इनके बीच लगने वाला समान परिमाण के आवेश हैं, तो समान परिमाण के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन आवेशों के मध्य में जो बल लगेगा वो लगने वाला स्थिर विद्युत बल होगा। तो वो स्थिर विद्युत बल हम देखें कौन सा बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल। तो ये है स्थिर विद्युत बल। तो हम देखें कि स्थिर विद्युत बल क्या है, इसके अंदर F लग रहा है। इन दोनों आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल कौन सा लग रहा है, कैपिटल F लग रहा है। तो देखो, कूलाम ने क्या बताया है कि जो F होता है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी बढ़ती जाएगी ये बल उतना कम लगता जाएगा। तो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ये आवेश है, इनके परिमाण है, इनके गुणनफल, इनके परिमाण Q1 और Q2 है, तो इनके गुणनफल मतलब ये Q1 × Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये है कि ये आवेश जितने पास होंगे उतना अधिक बल लगेगा और जितने दूर होंगे उतना कम बल लगेगा। अब ये इनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम इसे इस प्रकार इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो, कूलाम के नियम के अनुसार हम इसमें इस प्रकार परिभाषित करेंगे, इस नियम के अनुसार। फिर अगली लाइन में डबल इनवर्टेड कॉमा लगाकर लिखेंगे कि किन्हीं दो ये आवेश जो है ना वो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश हो सकते हैं और स्थिर आवेश हो सकते हैं, स्थिर होना चाहिए यह आवेश। तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, किन्हीं दो बिंदु या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब हम बन के अपोन में लिख देते हैं, तो वो बन के अपोन में लिखेंगे तो फिर उसे हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। एक बार और ध्यान से सुने, किन्हीं दो स्थिर या बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सिंपल सा कूलाम का नियम है। अब आप इसका व्यंजक किस प्रकार बताएंगे, इसको सिद्ध करके कैसे बताएंगे, व्यंजक बताएं आप इसका। तो क्वेश्चन इसको व्यंजक सहित लिखना है। तो व्यंजक में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना कि दो आवेश जिनके परिमाण Q1 व Q2 हैं, ऐसे लिखेंगे। माना कि हमारे पास ये दो आवेश हैं जिनके परिमाण क्या है, Q1 व Q2 है। तो कैसे लिखेंगे, माना कि दो आवेश जिनके परिमाण Q1 व Q2 है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं,
तथा इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल कैपिटल F है, तब हम क्या कर सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम के बाद इन दोनों को छाप सकते हैं। अब इन दोनों को छापने के बाद हम देखो समीकरण 1 और 2 को मिला सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिख दो। संयुक्त रूप से लिखने पर क्या हो जाएगा, समझे थोड़ा सा। ये F है, इनको मिला दो, Q1 इंटू Q2 को गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया कूलाम का नियम। क्या कह रहा है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सा और देखें कि जो जब हम ये चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं या समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं, तो इस चिन्ह को हटाते हैं तो इसके प्लेस पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो देखो कांस्टेंट इसमें क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो F इक्वल टू हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन KR स्क्वायर। के क्या लगा रहे हैं हम, कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, ये पूरा कांस्टेंट है। और ये Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हमने सेम लिखा है। तो देखो ये जो कांस्टेंट है हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये यहाँ पर जो E दिख रहा है ना, ई जैसा, वो एप्सिलॉन 0 है। तो हम एप्सिलॉन 0 को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है। देखो एप्सिलॉन 0 जो है या जे यहाँ कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये वायु या निर्वात पर निर्भर करता है। मतलब वायु या निर्वात पर हम इसे इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये वायु या निर्वात पर निरपेक्ष चुंबकशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, सॉरी चुंबकशीलता नहीं विद्युतशीलता बोलेंगे। तो ये क्या है, विद्युतशीलता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जहां एप्सिलॉन 0 इक्वल टू वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता। दूसरी चीज क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है कुछ, वायु या निर्वात में इसकी वैल्यू है। वायु या निर्वात में थोड़ी थोड़ी चेंज होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम है, हम सेम ले लेते हैं। इसका मान निकाला है 9 इंटू 10⁹ तो ये वैल्यू में आपको रट्टा मारना है। किस प्रकार, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। अब देखो इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक लिखना है तो ये वैल्यू सेम लिखी, इसका हम वैल्यू निकालना है तो इसको सेम लिख दिया, इसके बटे में 1 मान लो। इसके R का इधर गुणा कर देंगे हम, तो R का इधर F में करेंगे तो FR स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ऐसे F का R स्क्वायर में करेंगे तो FR स्क्वायर हो जाएगा। और ये साथ में K भी लिख दें, कंफ्यूज नहीं हो आप, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, और ये इंटू, अब इसकी वैल्यू निकालना है तो ये Q1 इंटू Q2 को अपन इसके नीचे 1 के नीचे लटका दो तो ये हो जाएंगे Q1 इंटू Q2। तो देखो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू की, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक कैसे निकालना, ये 9 इंटू 10⁹ और F मतलब क्या है, F को समझे, F को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। तो यहाँ लिख दो न्यूटन, दूरी को मीटर, तो R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर दो, और बटे और Q1 इंटू Q2 मतलब कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का कूलाम में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये चीज समझ में आना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में आपको रट्टा मारना है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू का इधर मान रख देंगे, F इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन KR स्क्वायर। अब आप देखें एसआई पद्धति में यदि बात करते हैं हम, या तो इसे यही लिख सकते हैं, ये न्यूटन बल है तो न्यूटन इसका मात्रक होगा। अब दूसरी चीज आप देखें कि जो एसआई पद्धति में यदि हम इसकी बात करें तो एसआई पद्धति में क्या होता है, के की वैल्यू 1 रख देते हैं। एसआई पद्धति में हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को 1 रख देते हैं। देखो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹
Q1 इंटू Q2 अपॉन K की वैल्यू हमने 1 रख दी तो नीचे बचा ओनली R²। मतलब F बराबर क्या आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। देखो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो इसे हम क्या लिखेंगे न्यूटन। अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। बस ये इतना सा है, बहुत कठिन नहीं है, बस समझना है हमें। अब ध्यान दें थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में इसकी सीमाएं भी पूछते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि कूलाम का नियम क्या है समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो आप इसकी सीमाएं बताओगे, तो देखो आपको सीमाएं बताना है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी सीमाएं देखें। देखो इसकी सीमा भाई क्या कहती है, सीमाएं। तो सीमाएं क्या होती हैं, पहली चीज आप देखें, सीमाएं में पहली कंडीशन, ये आवेश कैसे हैं, सबसे पहली चीज बिंदु आवेश है, तो ये बिंदु आवेश है। दूसरी बात, ये आवेश कैसे हैं, अपनी जगह पर स्थिर है, तो ये स्थिर आवेश कहलाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट हो गया कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास कि कूलाम का नियम 10 टू दी पावर -15 मीटर से कुछ दूरियों के लिए लागू होता है, मतलब इतनी दूरी उसमें होना चाहिए, इससे ज्यादा दूरी होगी तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट एक बार और सुने, कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा पॉइंट, कूलाम का नियम 10 टू दी पावर -15 मीटर की दूरी से, मतलब 15 मीटर से कुछ दूरियों के लिए लागू होता है। तो ये आपको इसकी सीमाएं लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे एकांक आवेश और परीक्षण आवेश क्या होता है। आप इसे जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।